इसीलिए जो बॉडी हमारा बना है 5 तत्वों का, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जंखना और आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लाइफ स्किल फोरम में। आज का जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू मेडिटेशन। बेसिकली इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ राज योगा मेडिटेशन बाय अरुणा दीदी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। Brahma Kumaris is a worldwide spiritual movement that is dedicated to the personal transformation. So ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो गया था, that's why I splitted it into 3 parts, part 1, part 2 and part 3. बेसिकली ये वीडियो जो है उसमें मैंने बताया भी, मतलब वीडियो में आपको दिखाया भी है कि राजयोगा मेडिटेशन कैसे करते हैं। उसमें मैंने एक एक्सपीरियंस, एक पर्सन का एक्सपीरियंस भी कवर किया है कि व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग राइट नाउ आफ्टर एंटरिंग इनटू ब्रह्मा कुमारीज, लाइक आफ्टर डूइंग दिस राजयोगा मेडिटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एज़ यूजुअल कि अगर आप मेरे वीडियो के फर्स्ट व्यूअर हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। पूछ या सबको कि आपके पास पीस है, शांति है, तो बोलते नहीं है। तो हमारा जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन में क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए ना, प्यार भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, 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 संतुष्टि भी चाहिए, चाहिए। अभी अपने आप से पूछो कि जो मैंने बोला वो आपके पास है? है? नहीं है। देखो, सच्चे दिल पर साहबरा जी कहते हैं, दिल से बताया ना नहीं है, तो हम जीवन में जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं, प्यार के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो है ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे? बाकी सब कुछ है, एजुकेशन है, अच्छी सैलरी भी मिलती होगी, सुख सुविधा भी शायद होगी, सब कुछ है, लेकिन रियल में जो आत्मा को यानी रूह को चाहिए वही हमारे पास नहीं है। उसके लिए कभी सोच चली हमारी? नहीं। हम तो सवेरे से उठते हैं, दौड़ते हैं, सारा दिन दौड़ते दौड़ते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सो जाते हैं, तो कभी ये तो सोच ही नहीं चली कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। और ये सब चीज़ें धन से तो नहीं खरीदी जा सकती है ना? खरीदी जा सकती है? नहीं। धन से शांति मिलेगी? सुख मिलेगा? नहीं। भौतिक सुख जरूर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, चलो बाइक लिया, कुछ अच्छी अच्छी सुविधा के साधन लिया, लेकिन आपको इससे हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगी ना, खुशी तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कभी सोच नहीं चली है, आज हम आपको हिलाने के लिए आए हैं कि ये भी एक जीवन की आवश्यकता है। अभी भी वहाँ वेलकेम हॉस्पिटल में गई थी, वही बताया, अपना बहुत सारा प्रॉब्लम भी बताया। हाँ, लेकिन वहाँ एक बात बताई कि हमारे 2 गार्डन है। कितने गार्डन है? तो यानी वो प्रिंसिपल भी चीज़ समझो आप, लेकिन एक गार्डन बहुत हरा भरा है और दूसरा गार्डन पीछे वाला सूख गया है। पहले गार्डन पर हमने बहुत ध्यान रखा तो सबकी वाह मिली हमें। हाँ, देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हमारा सारा अटेंशन उस पर चला गया, लेकिन दूसरे गार्डन पर अटेंशन नहीं है। तो बाहरी गार्डन पर हमने अटेंशन दिया, वहाँ की वाह सुनी हमने, तो हमने और अटेंशन दिया, लेकिन आंतरिक जो हमारा गार्डन है अंदर का, वो पूरा सूख गया है। इसलिए उसका जो फल है ना, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, वो फल नहीं आया। वो फल नहीं आया, तो जब फल खाती ही नहीं है रूह, आत्मा रूह खाती ही नहीं है,
तो हेल्दी कैसे बनेंगे? और इसीलिए आप देखिए कि कोई भी सिचुएशन आती है तो आप टूट जाते हो। जैसे अभी कोरोना आया, क्या हुआ? डर लगा ना, भय आया ना, डिप्रेशन आया ना, स्ट्रेस आया ना। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दूसरे गार्डन पर ध्यान ही नहीं दिया था। अभी थोड़ा थोड़ा सोचने लगे हैं कि हमारे मन को हमें शक्तिशाली बनाना चाहिए। अगर मन को शक्तिशाली नहीं बनाया तो आने वाले समय में और ही सिचुएशन और ही बढ़ने वाली है। तो वो सिचुएशन बढ़ेगी तो क्या करोगे? जब इसमें तो शायद बाहर निकल गए कोई, लेकिन आगे के समय का पता है कि आगे क्या होने वाला है? नहीं पता। तो स्ट्रेस को हम जीरो लेवल पे कैसे ला सकते हैं? तो जब हम हमारी मनोस्थिति, जो रूह की सोचने की शक्ति, जो मन है, उसको हम शक्तिशाली बनाएं। जब उसको शक्तिशाली बनाएंगे तो बाहरी परिस्थिति हमें कुछ नहीं कर सकती। जब मन शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए बाहरी परिस्थिति हमारे पर क्या हो जाती है? हावी हो जाती है, और इसलिए हम टूट जाते हैं। क्योंकि मन हमारा इतना कमजोर हो गया है। जिससे आपको थोड़ा बताऊं मन के ऊपर आपका, कि जो आत्मा की सोचने की शक्ति है उसको कहते मन। आत्मा की निर्णय करने की शक्ति है ना, उसको कहते बुद्धि, इंटेलेक्ट। और जो मन सोचता है, जो बुद्धि निर्णय करती है, और जो कर्म हम रिपीटेड बार बार कर लेते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। और वो संस्कार फिर क्या होता है? वर्क प्लेस पर वर्क करता है। आप समझते हो ना? संस्कार हम कहते हैं स्वभाव है उसका, संस्कार है उसका। फिर वो संस्कार क्या करता है? धीरे 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 बहुत बार, बहुत समय हो गया तो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। और जब पर्सनालिटी बन जाती है तो ये हमारे बिहेवियर बन गए, और फिर वो हार्ड कोकोनट बन जाता है। क्या बन जाता है? हार्ड कोकोनट। हाँ, सॉफ्ट नहीं, मैंगो जैसा सॉफ्ट नहीं, हार्ड। फिर उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? कोकोनट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? टूल्स चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए? तो एक तो गहरा जो हमारी पर्सनालिटी बन गई, और वो पर्सनालिटी हमारी बिहेवियर में आ गई, तो उसके लिए चाहिए साइलेंस। क्या चाहिए? साइलेंस के लिए अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? ध्यान। तो कोई बाहर जाता है तो हम कहते हैं ना, आप अपना ध्यान रखना। क्या कहते हैं? ध्यान रखना। कभी अपने आप से पूछते हो कि आप अपना ध्यान रखना? आज तक पूछा आपने? अपने दूसरों को जरूर बोला होगा कि आपका ध्यान रखना। आपने अपने आप से कभी बोला कि आपका ध्यान रखना? अपना ध्यान रखना माना क्या? हम दूसरों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, दो चीज रखते हैं ना। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं कर रहा है, रखते हो ना कि नहीं रखते हो? है ना? लीकेज, बहुत बड़ी लीकेज। एक बाल्टी में पानी भर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पानी का फ्लो आ रहा है, लेकिन वो बाल्टी अगर लीक है कहीं में, तो क्या वो बाल्टी भरी जाएगी पूरी तरह से? अगर भर भी नहीं जाए, भरेंगे भी तो भी क्या हो जाएगा वो? हाँ, खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो पहले तो अपनी सोच का हमें ध्यान रखना है कि मेरी सोच क्या है। लेकिन हमारे पास अगर टाइम है तो ना, क्योंकि खुद के लिए तो कभी टाइम होता ही नहीं है।
प्रायोरिटी नहीं दिया तुमको। टाइम तो हर एक के पास है ना, मेरे पास भी, आपके पास, सबके पास टाइम है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जब प्रायोरिटी नहीं दिया तो मेरी सोच क्या, मेरा मन क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा कर्म क्या है, उसके ऊपर मेरा कभी अटेंशन ही नहीं गया, और इसीलिए हम खाली रह गए। जैसे मन की छोटी सी बात आपको समझाऊं कि 1 मिनट में आपके मन के अंदर कितने थॉट्स चलते होंगे? 25 से 30 थॉट्स चलते होंगे। कितना ज़्यादा चलता होगा वो भी हो सकता है, 30, 35, 40 तक भी जा सकता है। और सारे दिन में कितना प्रोडक्शन, कितना 50 से 60 हजार थॉट्स सारे दिन में चलता है। अभी आप सोचो कि आपके मन में इतने सारे थॉट्स चलते हैं, तो मन थकेगा कि नहीं? जब मन थकेगा तो शरीर थकेगा कि नहीं? तन भी थकेगा, है ना? फिर इरिटेट भी होंगे, तो संबंध भी बिगड़ेंगे, उसका प्रभाव कर्म क्षेत्र पर, कार्य पर भी पड़ेगा। जितनी एकाग्रता से हम कर्म करने चाहिए, इतनी अच्छी तरह से आनंदमय होकर कर्म करना चाहिए, खुशी से। वो नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो क्या बना? एक नेगेटिव ऊर्जा आई कि नहीं आई? अच्छा, वो नेगेटिव ऊर्जा क्या होगी? ऑफिस में भी आएगी ना। हाँ, और जिसके साथ दूसरी लीकेज क्या होती है, जिसके साथ थोड़ा नहीं पड़ता है हमें, उसके लिए भी आपस में क्या होगा? माइंड चलेगा, फिर हम दूसरे को सुनाएंगे, वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा है। फिर आपने दूसरे के कान में डाला तो वो तीसरे के कान में डालेगा, फिर वो जाता आता रहेगा, तो उस समय आपका ध्यान वहां जाएगा। और जब जाएगा ना, आपकी वृत्ति के अंदर जो चीज चली गई, उसका बिहेवियर, या किसी ने अपने कान में डाला, किसका बिहेवियर ऐसा है, जैसे बहुत बड़ा बंगलो है, बाहर लिखा होता है डॉग से अवेयर रहना है, और एक कुत्ते का, डॉग का चित्र है, एक आदमी का चित्र है, वो दौड़ रहा है, तो आपके मन के अंदर वो चित्र आ गया ना, बुद्धि के अंदर वो चित्र आ गया। आप एंटर होने के पहले ही डरोगे, देखेंगे कोई है, देने आते हैं तो मैं अंदर जाऊं, नहीं तो एक कुत्ता काट सकता है। आपको नहीं काटा है, केवल बात क्या लगाया? चित्र लगाया, तो भी आपकी बुद्धि पर उसका प्रभाव जरूर गया और आपकी सोच चली। वैसे आपको कोई कुछ भी कहता है तो उसका दृश्य जरूर बन जाता है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? दृश्य की भाषा ही समझती है। आप छोटेपन में पढ़ाई पढ़ते होंगे, क्या आता था? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। हम कहेंगे कमाटी बाग, तो कमाटी बाग सामने आया। हम कहेंगे यहाँ का यूनिफॉर्म पूरा ब्लू है, तो वो सामने आया। आपकी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो सामने आया, सेकंड फ्लोर पे है तो वो सामने आया, थर्ड फ्लोर पर है तो वो सामने आया। तो जैसे जैसे समझो मैं बोलती गई, आपको वही चीज सामने आती गई। तो ऐसे नेगेटिव ऊर्जा बनती कैसे? एक तो दृश्य बन गया, लेकिन दृश्य कब बना? वो इंफॉर्मेशन, चाहे देखना, चाहे सुनना, चाहे पढ़ना, इंफॉर्मेशन आई ना आपके पास, इससे तो दृश्य बना। और दृश्य बना तो अंदर गया। तो जैसे मन की बात बताऊँ आपको कि मन के अंदर 6 प्रकार के विचार चलते। कितने? पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा है नेगेटिव थिंकिंग, तीसरा है रूटीन, चौथा है फ्यूचर, पांचवा है प्रेजेंट, छठा है पास्ट। अब ये 6 प्रकार की थॉट्स सारे दिन में आपकी चलती है। वैसे तो 11 प्रकार है, लेकिन मुख्य है। अभी पहला प्रकार की जो हमारी सोच है ना, पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव माना क्या? सत्य।
अब सत्य क्या है? बॉडी है, आत्मा है, सोल है, रूह है ना आपकी, रूह सत्य है ना। ये जब बॉडी को हम छोड़ते हैं, ये निकल जाती है, तब बॉडी छूटा। फिर ये जो बॉडी हमारा बना है 5 तत्वों का, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हम उसके अंदर विलीन कर देते हैं, या तो दफना देते या तो जला देते हैं, लेकिन डालते कहाँ है? 5 तत्वों के साथ। लेकिन जो निकल गया वो तो चैतन्य, वो जड़ नहीं है, नहीं है ना। तो आत्मा, रूह चैतन्य है। अभी हम देखें कि पॉजिटिव सारे दिन में आपको एक बार भी याद आता है कि आप रूह हो? आता है? याद आता है आपको? किसी को भी आता है तो फिंगर, वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इसके लिए। तो सारे दिन में चलो 1%, कितना? 1%। पॉजिटिव थिंकिंग को हम 1% देंगे, ठीक है। कभी कभी आया ना, कोई सही छोड़ा, कुछ भी भाई बात निकलती है। दूसरी चीज, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव माना नकारात्मक। शरीर तो झूठा है, आत्मा सत्य। आपने बताया अभी, हाँ जी मैं बोलूँ इसलिए हाँ जी नहीं करना। हाँ, अब बोलना है हाँ या ना। तो जो शरीर के धर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नेगेटिव नकारात्मक चिंतन है ना, राग, द्वेष, ईर्ष्या आती है ना, सब में है कि नहीं है? है। तो वो भी आती है। तो जब नकारात्मक जो थॉट्स थे हमारे, उसमें आत्मा की शक्ति कितनी यूज होती है? बहुत सारी 90% तो होती ही होगी। लेकिन फिर भी दूसरे को भी हमें देना है कुछ सम्मान, बाकी थॉट्स को भी। तो अभी तो फिलहाल कहूँगी 15%, 15%, क्योंकि आत्मा का धर्म ही है, स्वभाव ही है शीतलता।